नमस्कार सभी सैनिक जवानों को। जय हिंद। आपके लिए मैं बिहार में वैकेंसी लेके आया हूं जो गवर्नमेंट जॉब है। सैनिक कल्याण निदेशालय पटना बिहार के अंतर्गत कल्याण व्यवस्थापक का निम्न वर्गीय लिपिक पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन सिर्फ पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। ये सैनिकों के लिए वैकेंसी निकला है, जहां पर आप देखते होंगे कि सोल्जर बोर्ड होता है, जिला कल्याण बोर्ड होता है, वहाँ पर जितने भी आपको क्लर्क मिलते हैं उनकी वैकेंसी की निकली हुई है। ये वैकेंसी का लेवल जो है लेवल 3 का है और लेवल 2 का पेमेंट है। तो 3 और दोनों का पेमेंट है। तो आप अगर इच्छुक हैं तो जा सकते हैं। अच्छी है, जिस सब जिला में आपका घर है वहीं पर आपको नौकरी करना पड़ेगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ जिला सैनिक कल्याण बोर्ड है। हर 2-3 जिले के छोड़कर एक सैनिक कल्याण बोर्ड है बिहार में लगभग। तो बहुत ही अच्छी है कि आप जो है कि अपने घर के नज़दीक नौकरी कर सकते हैं। इसमें एक्स आर्मी मैन होना चाहिए, 10+2 की डिग्री होना चाहिए। ये कल्याण व्यवस्थापक का लेवल 3 का पेमेंट है और क्लर्क का पेमेंट जो है कि लेवल 2 का पेमेंट है। तो अब दोनों में की वैकेंसी निकली है और जा सकते हैं। फिट मेडिकल कैटेगरी थल सेना, तो सेप 1 नहीं चाहिए, सेप 2 तक आप जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो है कि जो भी आपका कैटेगरी है, फिट 1 है तो बेटर है, फिर सेप 2 है तो वो भी जा सकते हैं। तो ये वैकेंसी आपको कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो सारा कुछ हम आपको डिटेल से बताएंगे। कल्याण व्यवस्थापक का टोटल वैकेंसी 14 है, जिसमें 10 जो है कि निदेशालय है, गृह विभाग में 4 है। तो अनारक्षित सीट 10 है। टोटल यहाँ पर 25 दिया हुआ है और टोटल ए 8 दिया हुआ है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के इतना है और जाति का इतना है, अनु जनजाति का एक भी नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 5 है, पिछड़ा वर्ग का 2 है और पिछड़े वर्ग का महिला के लिए 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 है और स्वतंत्रता सेनानी का पोती नाती के लिए 1 है और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 1 है। इस प्रकार का वैकेंसी यहाँ पर इसी प्रकार का ये दिया हुआ है। और क्लर्क का वैकेंसी टोटल 31 है और 11, 31-11 हो गया 42, यानी टोटल 42 वैकेंसी क्लर्क के लिए निकला हुआ है। तो हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि IBPS में भी 30-35 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती है, तो क्लर्क के लिए भी 42 वैकेंसी है। तो बहुत अच्छा वैकेंसी इसको माना जाएगा। 42 और 33 को जोड़ दिया जाए तो 75 वैकेंसी है एक आर्मी मैन के लिए। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, आप जा सकते हैं। 75 वैकेंसी काफ़ी होती है और बहुत ही काफ़ी होती है एक आर्मी मैन के लिए वैकेंसी। तो आप जा सकते हैं, इसका कटअप भी लो जाएगा। और उम्र सीमा जो है कि जो 57 वर्ष तक होनी चाहिए। 57 वर्ष के 58 वर्ष के अगर आप होंगे तो आपकी नौकरी नहीं होगी। तो आप 57 वर्ष का उम्र है तो आप जा सकते हैं। इसमें यहाँ पर कोई सर्विसमैन के लिए कोई जरूरी नहीं है उम्र सीमा जो है। और अलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने के परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर 40,000 से अधिक आवेदन मिलता है तो भी ये परीक्षा को आयोजित किया जाएगा भाई साहब। तो ये भी समझ लीजिए कि 40,000 सिविल और डिफेंस मिला के 40,000 से अधिक आवेदन जाना चाहिए, तब इसका जो है कि आपको इसका एग्जाम लिया जाएगा। 1 घंटा का होगा। परीक्षा भाषा माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी अंग्रेजी प्रश्न पत्र में भिन्नता होगी तो अंग्रेजी प्रश्न ही मान्य होगा। जो जनरल है भाग, अब क्या क्या सामान्य ज्ञान का 5 प्रश्न हो गए, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न हो गए, गणित के 10 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर के 5 प्रश्न होंगे। इसका कहने का मतलब है कि 15 नंबर तो आपका ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब 25 नंबर ये हो गया 40 नंबर। तो 40 नंबर तो आपको कहीं नहीं जाना है। इसमें अगर 5 नंबर भी लाते हैं, अगर इसमें 4 नंबर भी लाते हैं तो 40 4 44 नंबर हो गया। तो बहुत ही अच्छा है।
तो हम तो बहुत ही अच्छा मान रहे हैं इसको कि आपको 40 नंबर तो आपका ही जाएगा इसमें से। तो बहुत ही कंपटीशन ज़्यादा हाई नहीं होगा, आप जा सकते हैं इसमें। और बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। जो बिहार के निवासी हैं, जो बिहार के एक सर्विसमैन हैं, वो जा सकते हैं। जो कंप्यूटर का जो जर्नल होता है वही पूछा जाएगा इसमें। मैट्रिक लेवल का स्तर पर जो भी अंग्रेजी है वाक्य है वही पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। न्यूनतम मार्क आपको जो यूआर कैटेगरी के है 40% लाना पड़ेगा। 36 पॉइंट पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग 34 वर्ग, दिव्यांग के लिए 32%। माने आपको 32% मार्क्स जो मिनिमम जो पिछड़ा आदमी है उसको लाना पड़ेगा। अगर यूआर कैटेगरी के हैं तो 540 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति हैं में है तो आपको 135 रुपया लगेगा। और दिव्यांग है और फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको 135 रुपया लगेगा। यदि आप महिलाएं हैं तो आपको 135 रुपया लगेगा। यदि बिहार स्टेट से आप बाहर के निवासी हैं तो आपको 540 रुपया लगेगा। तो इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा 25/4/2025 से लेके 21/5/2025 तक जमा किया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो इसको ऑनलाइन द्वारा ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के द्वारा ही आपको पेमेंट भुगतान राशि करना है। आरक्षण का जो भी करते हैं सर आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, अन्यथा आपकी मान्यता को रद्द कर दी जाएगी, आपकी नियुक्ति की रद्द कर दी जाएगी। तो आपको इसका वैकेंसी आ चुका है तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर आप इसमें सर्विस करना चाहते हैं तो अत्यंत खुशी की बात है। अगर और सैनिक भाई जो है इसमें जाना चाहते हैं उन तक मेरा वीडियो नहीं पहुंच पाता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को ढूंढना आपके पास पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। यदि आप खुद एक वीडियो बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि वीडियो बनाने में कितना समय लगता है। पता नहीं अभी यूट्यूब ने सारा जो सैनिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सभी चैनल को स्लो कर दिया है, ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इससे हम लोग बहुत परेशान है कि आखिर में हम लोग करें तो क्या करें। तो हम जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई हैं हम आपसे नहीं आवेदन करते हैं कि भाई सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, किसी का भी तो भला हो। कर भला तो हो भला, अगर आप दूसरे को भला करते हैं तो आपका खुद का भला हो जाएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।